हेलो दोस्तों, मैं ट्विंकल सर आपके लिए लाया हूँ क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स से क्लास ट्वेल्थ के पूरी तरह से एक सिलेबस जो कि आपके बिहार बोर्ड के 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लास ट्वेल्थ के जो फिजिक्स के जो सिलेबस हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हम उसके सिलेबस के बारे में लिखे हुए हैं पहले से, जिसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ने होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी आपको पढ़ने होती है, तब आपको मालूम होंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद एक यूनिट होता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको मालूम है कि जो बिहार बोर्ड इस बार जो किया है कि प्रत्येक प्रश्न का डबल कर दिया गया है। तो इस अकॉर्डिंग तो हम जाते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स को जब देखते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स से पुराने सिलेबस के अनुसार मतलब कह सकते हैं तो बोर्ड पैटर्न के अनुसार ये टोटल 22 नंबर के पूछते हैं, ठीक है। तो अब जो कि आपको मालूम होगा कि वो डबल हो गए हैं, तो ये लगभग आपके 44 नंबर को लेकर ये चलेगा। तो आप जानते हैं कि 44 नंबर इधर आ जाएंगे। अगर मॉडर्न फिजिक्स आप अगर सही कर लेते हैं तो आपको 44 नंबर तो मॉडर्न फिजिक्स से आ जाएंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल में 22 मतलब 25 से 30 के बीच में आते हैं। तो मिनिमम कह सकते हैं कि अगर आप मॉडर्न फिजिक्स अगर सही कर लेते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन अर्थात 60% मार्क्स फिजिक्स में आसानी से ला सकते हैं। तो हम आज आपको मॉडर्न फिजिक्स के कुछ इसके सिलेबस को देख लेते हैं और इसके शुरुआत करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत कैसे होती है, और इसके बारे में आगे हम डिस्कस से पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिएगा कि इसके सिलेबस में क्या क्या आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इसमें पहला चैप्टर हमको पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। दूसरा होता है परमाणु और नाभिक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एटम एंड न्यूक्लियस। उसके बाद होते हैं इसके तीसरे एक्सरसाइज आपके कहेंगे कि पढ़ने पड़ते हैं द्वैत प्राकृतिक, ड्यूल नेचर, ठीक है। और लास्ट है संचार तंत्र। तो ये टोटल ओवरऑल अगर आप कंप्लीट करते हैं 4 चैप्टर को तो आपको ये देंगे 44 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब 40-44 मार्क्स आपको ये इससे पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। तो देखिए हम लोग आज सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंतर्गत लॉजिक गेट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं तार्किक परिपथ। ये तार्किक परिपथ है क्या? तो आपके घरों में जो लाइट जाती है डबल फेज में जाती है, उसमें एक अर्थिंग होती है, और ऐसे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर से जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वहां से 2 फेज मेन लाइन आते हैं और 1 फेज अर्थ आती है। तो आप अगर 3 फेज लाइन लेकर रखते हैं और अपने घरों में लॉजिक गेट के यंत्र लगाते हैं तो आप देखिएगा कि अगर एक फेज में लाइट कट भी जाती है तो दूसरी फेज में आती जाती है। तो इसमें क्या है, तो हम इस लॉजिक गेट के अंतर्गत हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लॉजिक गेट होता क्या है, तो इसकी परिभाषा में कहेंगे कि वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है, क्या कहलाता है? लॉजिक गेट। मतलब क्या कि देखिए नाम से ही इसकी परिभाषा है कि वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है लॉजिक गेट कहलाता है। तो लॉजिक गेट कहलाता है, इसकी परिभाषा तो हम लोग जानेंगे। तो इसके प्रकार क्या होते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि लॉजिक गेट के जो प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है मूलभूत लॉजिक गेट और दूसरा होता है सार्वत्रिक लॉजिक गेट, ठीक है। तो अब इनके प्रकार भी होते हैं, ठीक है। तो इनके प्रकार में जैसे कि मूलभूत लॉजिक गेट में क्या प्रकार होते हैं, तो मूलभूत लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट। सार्वत्रिक लॉजिक गेट की बात करते हैं तो इसमें इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है नॉर गेट और दूसरा होता है नैंड गेट। इनको बारी बारी से हम विस्तार से देखते हैं कि ये होते कैसे हैं, इसके कार्य क्या होते हैं और ये किस तरह से इसके तस्वीर बनाई जाती हैं, इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं और गेट क्या है, ठीक है। तो और गेट क्या होती है कि वैसा लॉजिक गेट है जिसमें कोई एक इनपुट से आउटपुट की प्राप्ति होती है, क्या कहलाते हैं? और गेट कहलाते हैं। क्या कहलाते, फिर से देखते हैं कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट से आउटपुट की प्राप्ति होती है, क्या होते हैं? और गेट कहलाती है। समझ गए? तो इसमें इसके चित्र क्या होते हैं, तो चित्र देखिए यहाँ ध्यान से कि ये इसके चित्र है जिसमें 2 फेज है, 2 इनपुट है। एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट
बी है, और इसकी जो प्राप्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, वाई कहा जाता है। वाई को आउटपुट से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके फिगर को आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉजिक गेट आप अभी हम आगे चलेंगे सबके चित्र आपको याद करने पड़ेगा, अर्थात उसको समझने की जरूरत होती है। तो कौन सा चित्र किस गेट का है ये आपको जानने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले इसके और गेट के चित्र की ओर देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये क्या है, एक दिल की आकृति पहले थी। देखिएगा यहाँ से इस टाइप से आपको ध्यान में आएगा कि इस टाइप से ये आकृति होती है, ठीक है। और इसमें इस टाइप से देखिए, यहाँ से अगर ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए तो ये दिल हो गया। और इधर से ये क्या लगा, दिल पे धक्का लगा, है ना। कहता है ना कि दिल में लगा चोट, है ना। तो ये दिल में लगा चोट और दिल क्या हो गया, पचक गया। तो दिल पचक गया तो और क्या हो सकता है ना। तो और क्या हो सकता है, नया खोज लेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए आगे हम देखते हैं। तो दिल के इसके क्या हो गए, इसको लगा क्या, धक्का, है ना। बस धक्का लगा तो कहाँ गया, अरे और है, जिंदगी तो बची हुई है ना। क्या दिल टूट गया तो क्या बस खत्म हो गया, नहीं। देखिए आगे देखिए, तो इसके क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये ए और बी इसलिए है कि अगर ए से लाइन आएगा तो भी हमें आउटपुट की प्राप्ति होगी, और बी में भी लाइट है तो ये देखेगा कि अगर ए में भी लाइट है, बी में भी देखेगा लाइट है, तो हमारे घरों में कितना होता है, 220 वोल्ट चाहिए। तो जिसमें ज्यादा वोल्टेज होगा 220, जिसमें ज्यादा होगा उससे लाइन सप्लाई हो जाएगा। मतलब ये चित्र इसका याद रखिएगा। इसके लिए इसके संकेत में होता है कि y बराबर a प्लस बी, इसके सांकेतिक रूप है। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन और गेट के सांकेतिक परिभाषा है, अर्थात और गेट का संकेत है। तो आपको जहां भी दिखाई देगा कि y बराबर a प्लस बी, तो बराबर कहेंगे किसका गेट, तो और गेट। इसके हमें सत्यता सारणी भी बनानी होती है, सत्यता सारणी भी समझनी होती है। यहां पर लिख देते हैं सत्यता सारणी, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रुथ टेबल भी आपको ध्यान से देखना होगा कि देखिए मेरा एक फेज है ए, इनपुट में हमारा देखिए इनपुट में क्या है, ए और बी, आउटपुट को क्या नाम दिए, वाई। तो इसमें देखिएगा कि अगर ए में लाइट है, यहाँ देखिए इस तरह समझिए कि ए में लाइट है, बी में लाइट नहीं है, तो बताइए आउटपुट प्राप्ति होगी ना। पहले कहें कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट से आउटपुट की प्राप्ति होती है तो वो हो जाता है क्या, और गेट। तो यहाँ ए में लाइट है, बी में नहीं है, तो आउटपुट प्राप्त होगा, तो होगा क्या होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, एक। अगर कहेंगे कि ए में लाइट है, बी में लाइट ए में लाइट नहीं है और बी में लाइट है, तो आउटपुट की प्राप्ति होगी। तो इसमें भी आउटपुट मिल रहा है, मतलब एक हो रहा है। अगर कहेंगे कि इनपुट में एक है, मतलब कि ए में भी लाइट है, बी में भी लाइट है तो एक, नहीं है तो जीरो। ए में भी लाइट है, बी में भी लाइट है, तो जिसमें ज्यादा वोल्टेज है वही क्या होगा, हमें आउटपुट प्राप्त। मान लीजिए कि ए में भी लाइट नहीं है, बी में भी लाइट नहीं है, तो बताइए दोनों फेज में लाइट नहीं है, तो बताइए आउटपुट प्राप्त होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसको इस तरह से याद कीजिएगा कि मान लीजिए आप है ना, और आपको चॉकलेट खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है, चॉकलेट, है ना, चॉकलेट खाना पसंद है और बिस्किट खाना पसंद है, और आप खाइएगा तो क्या हो जाएगा, खुश होइएगा। क्या होइएगा, खुश होइएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको क्या दिया जाए, चॉकलेट दिया जाए, और मान लेते हैं आपको एक चॉकलेट दिया जाए, बिस्कुट नहीं दिया जाए, और दोनों में से कोई एक मिल जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बताइए अगर चॉकलेट दिया जाए, बिस्कुट नहीं दिया जाए, तो खुश होइएगा कि नहीं होइएगा, तो बिल्कुल कहेंगे खुश हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक मिलता है तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसी तरह हम कहेंगे चॉकलेट मेरे पास नहीं है, लेकिन हम क्या लाए आपके लिए, तो बिस्किट लाए हैं, फिर भी आप क्या होइएगा, खुश होइएगा। तो खुश होइएगा तो एक लगा दीजिए। अगर मान लेते हैं हम आपको क्या करते हैं, एक चॉकलेट भी देंगे, एक बिस्किट भी देंगे, और क्या होगा, जब दोनों मिलेगा तो क्या कहिएगा, हम और खुश हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं आपके क्या कि ना हम आपको चॉकलेट देंगे ना आपको हम बिस्किट देंगे, तो आप क्या हो जाइएगा, तो आप कहिएगा कि हम रूठ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारे और गेट के मान हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एंड गेट को कि एंड गेट क्या होता है।
तो कहेंगे कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट से आउटपुट की, ध्यान सुनिएगा, सभी इनपुट से आउटपुट की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाती है? एंड गेट। क्या कहलाती है? एंड गेट। जैसे आप लोग देखते हैं ट्रिपल फेज वाले जो मशीन होते हैं, जैसे आपके गांव मोहल्ले में, आपके घरों के आसपास जो चक्की की चलती रहती है, तो उसमें आपको ट्रिपल फेज देखते हैं कि आप एक फेज लाइन रहता है, आपके घरों में लाइन रहता है, फिर भी वो चक्की नहीं चलती रहती है। तो कारण है कि वह जो यंत्र है, जो कह सकते हैं जो मोटर होती है, वह ट्रिपल फेज की होती है। उसको 3 फेज एक होता है, मतलब 2 मेन फेज चाहिए और एक अर्थ फेज चाहिए, मतलब उसको 3 फेज चाहिए। और वह 3 फेज वाले यंत्र जो होते हैं वह एंड गेट पर ही कार्य करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि वो एंड गेट ही होते हैं। उसके एंड गेट, उसमें जो कह सकते हैं यंत्र लगे होते हैं, वो एंड गेट के रूल पे कार्य करते हैं। तो फिर से देख लेते हैं कि एंड गेट होता क्या है। तो कहेंगे वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट से आउटपुट की प्राप्ति होती है, क्या कहलाती है? एंड गेट कहलाती है। तो एंड गेट का सूत्र देखिए, यहाँ चित्र क्या है, तो देखिए चित्र क्या है, एक डी है ना, डी का 2 पाँव, 1 पाँव आगे इनपुट में क्या हो गया? टूट गया। मतलब डी फॉर डॉग, डॉग का 2 पीछे वाला पाँव है, एक आगे वाला गायब हो गया। मतलब क्या कि आपको इसमें क्या होगा कि ए में भी लाइट चाहिए, बी में भी लाइट चाहिए। अगर दोनों में लाइट है तभी हमें क्या प्राप्त होगा? आउटपुट प्राप्त होगा। और आउटपुट क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, तो इसके चित्र को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद इसके बुलियन संकेत में क्या होता है कि y बराबर a इंटू बी, a इंटू बी। ठीक है, अब इसकी सत्यता सारणी की ओर देखते हैं। तो कहें अभी जस्ट कि इसके सभी इनपुट से, सभी इनपुट मतलब दोनों a और b दोनों में लाइट होने चाहिए। तो लाइट है तो 1, नहीं है तो 0। लाइट है तो 1 और नहीं है तो 0। ठीक है, तो a में लाइट है और B में लाइट नहीं है। मतलब क्या पहले बोले कि दोनों में लाइट होना चाहिए, A में भी लाइट होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। तो A में है और B में नहीं है, तो क्या आउटपुट प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, A में नहीं है, B में है। ठीक है, तो Y में क्या होगा? मतलब आउटपुट क्या होगा? नहीं होगा। फिर भी पहले बोले क्या है कि दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में है तो होगा, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ देखिए कि A में लाइट है, B में भी लाइट है, तो आउटपुट प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों इनपुट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो आउटपुट में क्या हो गया? लाइट प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ की इनपुट में कि A में भी लाइट नहीं है और B में भी लाइट नहीं है, तो आउटपुट में क्या होगा? जब दोनों फेज में लाइट नहीं है तो क्या पंखा हाथे से हिलाइएगा? वो उसमें भी लाइट नहीं रहेगा। चलिए देखिए, अब आए हैं तीसरे गेट पे। तीसरा गेट क्या था हमारा? नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिएगा ध्यान से कि वैसा लॉजिक गेट है जिसमें केवल एक इनपुट होता है, क्या कहलाता है? नॉट गेट। याद रखिएगा, आउटपुट प्राप्त नहीं करना है हमें। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक इनपुट होता है, नॉट गेट कहलाता है। ठीक है, इसके चित्र को देखिएगा, ये क्या है? नॉट गेट। इसमें एक इनपुट है, इसको मान लेते हैं क्या है? ए। आउटपुट क्या मिला? वाई। इसमें ए था, है ना, इसको ए था, ये बी था मान लीजिए, लेकिन कोई भी होगा, मतलब ये कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इसको मान लेते हैं ए। तो ये आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा? वाई। याद रखिएगा, जहां आपको देखेगा कि यहाँ क्या है? बुनियापुरी है। क्या है? बुनियापुरी। तो मतलब कहेंगे कि दुर्घटना जब घटी तो कहेंगे कि नहीं है। क्या नहीं है? तो वह व्यक्ति नहीं है, तो क्या चलेगा? भोज भात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भोज भात हुआ है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कौन गेट है? एंड गेट है। याद होगा कौन गेट है? एंड गेट। लेकिन एंड गेट के आगे क्या हो गया? इस दोनों टांग को, दोनों पैर है ना, दोनों पैर था पहले, याद होगा, दोनों पैर को बांध दिए कब्रिस्तान में, क्या है? कब्रिस्तान या शमशान में क्या हो गए? ले गए, और उसके बाद यहाँ क्या हुआ? भोज भात हुआ। तो जैसे ही भोज भात हुआ, मतलब ये बुनियापुरी लगल है, तो मान लीजिएगा कौन गेट है? नॉट गेट है। अब इसके यहाँ देखिए कि ये दिख होता कहाँ, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आपके घरों में इन्वर्टर लगा होगा, क्या लगा रहता है ना, तो इन्वर्टर लगा रहता है, उसमें ये नॉट गेट का लगा होता है, यंत्र लगा होता है। ये क्या करता है कि जब आप देखते हैं कि लाइट कट जाती है,
लाइट कटती है ना, तो जैसे ही लाइट कटती है तो ये आउटपुट किसका शुरू हो जाता है, इन्वर्टर का, मतलब बैटरी से लाइन चालू होता है। और जैसे ही लाइट आती है आउटपुट आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब क्या कि लाइट आया तो लाइट चालू हो गया, इन्वर्टर देना बंद किया। मतलब ये कि आउट इनपुट को कह सकते हैं कि ये लाइट है और आउटपुट जो है वो आपका इन्वर्टर का बैटरी है। तो वो इन्वर्टर में यंत्र लगा होता है कि जैसे ही लाइन कटा तो इन्वर्टर चालू है ना, और लाइट आया तो इन्वर्टर बंद है ना। तो इस तरीके से हम आज से कह सकते हैं कि मूलभूत लॉजिक गेट को हम लोग देखे हैं। अब कल आपको हम चलेंगे कह सकते हैं कि सार्वत्रिक लॉजिक गेट की ओर। ठीक है, धन्यवाद।